कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय यशोदनंदन ब्रज जन रंजना यशोदनंदन ब्रज जन रंजना जमुना तीरावनचारी जमुना तीरावनचारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी जयो राधा माधव राधा माधव राधे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रामयी जय सुदर्शन चक्र जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव प्रहलाद नरसिंहदेव जय राधा माधव राधे राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय जय श्री अंडमान पोर्ट ब्लेयर सत्संग की जय जय श्री श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिन् इति नामिने नमो आचार्यपदाय निताय कृपप्रदायिने गौरकथा धामधाय नगरग्रामतारिणे नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 हराय नाम कृष्ण यादवाय नम हरे गोपाल गोविंद राम श्रीमधुसूदनाम मुखम करोति वाचालं पंगुलं गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं परमानंद माधवं श्री चैतन्यमीश्वरं हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी का मुबारक हो। आप लोगों के जीवन के अंदर सारे सुविधाएं भरपूर होकर के परिपूर्ण रूप से इस जन्म में आप लोग अपने जन्म का जो लक्ष्य है उसे पहुंचने के लिए आज की तारीख में विशेष कृपा कृष्ण भगवान से और गौर निताई से आपको यहां मिलेगा। निताई गौर प्रेमानंदे। हम कृष्ण भगवान का जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं। उनका जन्म कैसे हो सकता है? शास्त्रों में कहा गया कि वो अजा। अजा का मतलब है कि जिनका ना तो कोई जन्म, ना ही कोई अंत, ना ही कोई कर्म। ये सब कृष्ण भगवान के लिए लागू नहीं है, क्योंकि ये जन्म और ये कर्म और ये अंत, ये सब कृष्ण भगवान ही सृष्टि करते हैं। इसका मतलब इन चीजों का सृष्टि से पहले ही कृष्ण भगवान यहाँ मौजूद थे और अभी पूरा परामर्श कर रहे हैं। और इसके बाद जब ये सबका विनाश होगा, प्रलय आएगा, सब सत्यनाश सर्वनाश होने के उपरांत भी कृष्ण महाराज, कृष्ण भगवान अति उत्तम स्थान पर विराजमान रहेंगे। इसलिए उनको भगवान कहलाता है। भगवान का मतलब है पूरा एक किस्म का जो अपुलेंस है, ऐश्वर्य जो है वो परिपूर्ण रूप में जिसमें समा हो, वो भगवान कहलाता है। और ऐसा एक ही व्यक्ति है और वो है श्री कृष्ण भगवान। इनको कहते हैं कि वन विदाउट अ सेकेंड। इसका मतलब है कोई दूसरा बंदा नहीं है जो इनकी बराबर तुलना कर सके या उनसे ऊपर हो। असम ऊर्ध्वा, समा मतलब बराबर, ऊर्ध्वा मतलब उनसे ऊपर, आ मतलब नहीं। तो कृष्ण भगवान असम ऊर्ध्वा, यानी कि उनके बराबर में कोई नहीं, ना ही उनसे ऊपर कोई है। इसलिए श्रील ब्रह्मदेव ने ब्रह्म संहिता में कहा कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंदा सर्व कारण कारणम। ये श्री कृष्ण भगवान जिसको हम गोविंदा कहते हैं प्यार से, प्रेम से, वो इनका कोई आदि नहीं है, अनादिर आदि गोविंदा है वो। और परम कृष्णा, जितने भी काबू करने वाला, उन सब काबू करने वालों को काबू में रखने वाले ये भगवान श्री कृष्ण हैं। और सर्व कारण कारण, जितने सारे कारण हैं उन कारणों का सबका मूल कारण भगवान श्री कृष्ण। ये सारे सृष्टि जो है ये कृष्ण भगवान से ही उत्पन्न हुआ है। और इनका जो नाश जब होगा तभी कृष्ण भगवान के अंदर ये समाएगा। इसलिए कृष्ण भगवान जो है वो परिपूर्ण रूप से अति उत्तम स्वयं भगवान। श्रीमद् भागवत कहता है कि एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एते चांस कला पुंसा मतलब इनका भिन्न कई अवतार हैं। ये अवतार जो है, अवतार का मतलब क्या है पता है? अवतार का मतलब क्या है? हाँ, नहीं सुना, सॉरी। मैनिफेस्टेशन, वेराइटीज। हाँ, अवतार कई प्रकार का होता है और वो यहां पर अवतार लेते हैं। अवतार का मतलब ये है जो ऊपर से नीचे उतर के आने वाला, इसका मतलब है कि अवतार। तो कृष्ण भगवान कहाँ है? वो ऊपर गोलोक वृंदावन में है और उनमें से जो निकल के आते हैं नीचे उतर के, वो है अवतार। जैसा गर्भोदक सारी कारणोदक साई विष्णु हुआ, उनसे गर्भोदक साई विष्णु, क्षीरोदक साई विष्णु और कई भिन्न प्रकार का अवतार, युग अवतार, मनवंतर अवतार, पुरुष अवतार, कई प्रकार का अवतार हैं। ये सारे जो प्रकार का अवतार हैं, अवतार का मतलब है उनसे नीचे उतर के आने वाले। जिस तरह चांद है, चांद पूर्णिमा का दिन में परिपूर्ण रूप से दिखता है कि नहीं? पूरा।
लेकिन बाकी दिन में जैसा थोड़ा 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 दिखेगा, है कि नहीं? वो चांद अलग है, चांद अलग है क्या? वही चांद है, लेकिन उसका केवल थोड़ी सी मात्रा दिखाई देती है। इस तरह भगवान के जो अवतार जब होते हैं उसमें परिपूर्ण रूप से भगवान नहीं समाते हैं, उनका कोई एक गुण आएगा, उनका कोई विशेष गुण को वो प्रकट करेगा। जिस तरह नरसिंह देव के अवतार में उन्होंने क्रोध का प्रकट किया है, श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार में करुणा का प्रकट किया है। इस तरह एक एक अवतार में कोई एक या दो गुण में, राम जी श्री रामचंद्र मूर्ति जब आए थे तो कुछ एक ही गुण का नहीं बल्कि कुछ गुणों का प्रकट किया है। उनके साथ कुछ वात्सल्य रस रहा कौशल्या माता और अन्य माताओं से, माधुर्य रस भी रहा, दोस्ती भी निभाई उन्होंने, और उनका दास्य रस भी उन्होंने प्रकट किया हनुमान जी के साथ, है कि नहीं? तो ये सारे रस का थोड़ा थोड़ा अल्पम वो जो है दिखा के गए। लेकिन जब श्री कृष्ण भगवान का यहाँ पर आना, वो अवतार नहीं है, श्री कृष्ण भगवान जो है स्वयं अवतार ही है। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया कि एते चाम से कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान कृष्ण जो है स्वयं भगवान है और वो अवतार नहीं है, वो अवतारी हैं। और जब वो आते हैं वो पूर्णिमा का दिन की जैसे परिपूर्ण रूप से पूरी शक्ति के साथ, पूरी सुंदरता के साथ, पूरी ऐश्वर्यों के साथ वो यहाँ पर प्रकट होते हैं। और वो अपनी कृपा से उस समय पे 5000 वर्ष पहले सबको ऐसे ही दिखाई देते थे जैसे कोई साधारण मनुष्य हम लोग एक दूसरे को देख सकते हैं, ऐसे सबको वो दर्शन दिया उन्होंने। लेकिन कोई समझा नहीं, और जो समझे वो तो बड़े भाग्यशाली निकले, और जो ना समझे वो कौन है पता है? हम लोग हैं। इसलिए हम यहाँ तक अभी तक इधर है, ठीक है? काश हम समझ गए होते तो हम यहाँ नहीं होते। उनको हम साधारण मनुष्य समझ गया, इसलिए हम यहाँ पर हैं। तब कृष्ण भगवान ने बोला, जब मैं स्वयं जाकर के अपनी कृपा से अपना स्वयं का दर्शन भी सबको दिया, ऐसे दर्शन दिया हूं जो कि आमतौर पर वो देख सकते, वैसे कोई नहीं देख सकता है, लेकिन मैं अपने आप को दिखाया, सबको आकर्षित किया हूं। उसके उपरांत भी ये लोग जो है मुझे नहीं समझा और वापस नहीं आ रहे। इनको कैसे लाऊं मैं? ये मेरे को इतना भूल चुके हैं कि मैं स्वयं उनका सामने जाता हूं तभी उनको मेरा याद नहीं आता है। क्या करूं इनको? ये कब याद करेंगे मुझे? क्योंकि हम लोग कृष्ण के साथ क्या है? रिलेशन है, यानी कि रिश्ता है। हर एक व्यक्ति का कृष्ण भगवान के साथ एक प्रत्येक रिश्ता है। दास्या, सख्या, वात्सल्या, माधुर्या, इन 4 प्रकार का रिश्ता में हम जो है फंक्शन करते हैं, कार्य करते हैं। लेकिन जब हम भूल जाते हैं रिश्तों को तो हमारा पागलपन है। और भगवान स्वयं आके सामने करा, फिर भी उनको हम पहचान से इनकार कर दिया। हाँ, किस किस्म का दास हैं हम लोग? हाँ, जीवे स्वरूपया नित्य कृष्ण दास कहलाता है शास्त्रों में। हर जीवा जो है कृष्ण भगवान का दास है। दास का मतलब पता क्या है? दास का मतलब वो दास नहीं है जो हम आमतौर पे भौतिक लोक में अनुभव करते हैं, मालिक और दास, ऐसे दास नहीं है। भगवान के प्रति दासिया रिश्ता से बनता है, ना कि तनख्वाह के लिए नौकरी नहीं है वो। ये बात समझना बहुत कठिन है। जिस तरह एक माता अपनी नए नए जन्म हुआ बच्चा को पहले 14 दिन तक किस तरह सेवा करती है, किस तरह देखभाल करती है, 24 घंटा उसी की चिंता में लगी रहती है और उसी की सेवा में लगे रहते हैं। भले उसको पता भी नहीं है, वो बड़ा होने के बाद भी नहीं पता रहता है। ये उन मामा का दुर्भाग्य है कि वो बड़ा होने के बाद भी उसको पता नहीं है कि पहले 14 दिन में किस तरह माँ जो है मुझे देखभाल कर रही थी। ये तो शास्त्रों से हमको ये ज्ञान मिला है, इसलिए हमें पता है। और वो निश्चल प्रेम है। उस समय पे उस माता जी को उनका पुत्र से या पुत्री से किसी किस्म का एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है, निश्चल प्रेम से वो सेवा करते हैं। तो इसका उसको बोलते हैं दास्या। वो भी परिपूर्ण रूप में हम दास्या नहीं कह सकते हैं, किंतु इस भौतिक तल में हमें कोई उदाहरण तो चाहिए समझने के लिए, है ना, कि दास्या क्या होता है। इसलिए ये उदाहरण दिया जाता है। इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि दास्या का मतलब ये नहीं है कि भाई वो मालिक है और मैं नौकर हूं, नहीं है। ये प्रेम की रिश्ता की बेस पे सेवा है। जिस तरह अर्जुन जी ने कृष्ण भगवान का चरण में अपने आप को समर्पित किया था कि शिष्यस्ते हम साधिमाम ताम प्रपन्नम, तो भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन का क्या बने थे? आध्यात्मिक गुरु बने थे।
उससे पहले क्या बने थे? सारथी बने थे। कौन मास्टर है, कौन सर्वेंट है, यानी कौन मालिक है, कौन दास्य है? यहां पर है अर्जुन दासा है ना, कृष्ण भगवान मालिक है, सबका मालिक है वो। फिर भी वो क्या बने? सारथी बने, ड्राइवर बना। अर्जुन का ड्राइवर कृष्ण भगवान। अपने आप को अर्जुन का ड्राइवर कहने में उनका इतना फख्र है, उनको इतना संतुष्ट मिलता है, क्योंकि वो जो दास्य रस अर्जुन और कृष्ण के बीच में जो सख्य रस है, वो भिन्न प्रकार का कि भगवान स्वयं जो है दास बन जाते। हनुमान जी को गले लगाते। हनुमान जी उनका पैर के नीचे ही रहना चाहता है, लेकिन हनुमान जी को गले लगाते हैं। तो भगवान के साथ जो दास्य का भाव जो है, वो प्रेम की आधार से रिश्ता की तल में आता है, ना कि कोई ऑफिशियल नहीं है। जैसा ये ऑफिसर अंदर ऑफिस में बैठा हुआ और बाहर जो है प्यून खड़ा है, उस तरह का दास्य नहीं है वो। वही आईएएस ऑफिसर जब घर में आता ना, उसका बेटा जो है उसका पीठ के ऊपर मिलेगा, और आईएएस ऑफिसर जो है घर के अंदर 4 टांग में चल रहा होगा और वो चला रहा होगा, एक है कि नहीं? तो वो है रिश्ता। तो भगवान कृष्ण के साथ हमारा रिश्ता जो है प्रेम के आधार पे बना है, तो दास्य रस बोलते हैं उसको, दास्य सेवा नहीं बोलते, दास्य रस है। उस रस को, आनंद को दोनों अनुभव करते हैं, जो दास भी है और भगवान है, दोनों अनुभव करते हैं बराबर में। क्योंकि आनंद तब आता है जब किसी के साथ मिल करके हम अनुभव करें, स्वयं को आनंद कभी नहीं आता है। इसलिए दास्य रस में भगवान और उनको दास के बीच में एक प्रत्येक आनंद का अनुभव है। इसी तरह सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। वात्सल्य रस के अंदर या तो भगवान को अपना बच्चा मानते हैं, या तो भगवान को अपना पिता मानते हैं, माता पिता मानते हैं। ये दोनों वात्सल्य रस में आता है। और कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में 4 अध्याय में कहा कि जन्म कर्म च में दिव्यम। जन्म और कर्म, जन्म का मतलब है यहां पर प्रकट होना, और भगवान का प्रकट होना और उनका अप्रकट लीलाएं, तथा कर्म, कर्म मतलब उनका जो भी लीला है यहां पर करते हैं जीव को आकर्षित करने के लिए, वो कर्म जो है दिव्यम। जन्म कर्म च में दिव्यम। कृष्ण भगवान जब आकर के हम लोग को सबको दिखाई दे रहे थे, उस समय पे उन्होंने ये बोला कि जो मेरा जन्म और मेरा जो काम मैं कर रहा हूं, वो आप लोगों की तरह जन्म कर्म नहीं है, मेरा दिव्य है। दिव्य मतलब ये भौतिक के उस पार आध्यात्मिक तल से मैं करता हूं, किंतु करुणा से मैं आप लोगों को ऐसे दिखाई देता हूं जैसे आप लोगों में से एक हूं। तो ये भगवान स्वयं ने उसमें भगवत गीता में हमको बताया। और हम जन्मदिन किसका मनाते हैं? जनरली आमतौर पे जन्मदिन किस किस का मनाया जाता है? बच्चों का मनाते हैं, अपने आप का मनाते हैं, है ना? यानी अपनों के जन्मदिन को हम मनाते हैं, दूसरों को नहीं मनाते, है ना? और कृष्ण भगवान का जन्मदिन हम इतने सारे क्यों मना रहे हैं? क्योंकि वो अपना है और हम उनका है, इसलिए उनका जन्मदिन मनाते हैं। नहीं तो उनका जन्मदिन मनाने कोई, अभी मेरा नेबर है जो बगल वाले घर में, जिनको मैं पता भी नहीं है, उनका कोई जन्मदिन है तो मैं मनाऊंगा क्या उसको? नहीं मनाऊं, क्यों? हमारा रिश्ता नहीं है। जिनके साथ रिश्ता ना हो उनका जन्मदिन हम नहीं मनाते हैं। अभी मैं माता का एक एग्जाम्पल दिया था, जो कि पहला 14 दिन में बच्चों को कैसे देखभाल कर रही है। अगर उसी तरह नया जन्म लिया बच्चा जो बगल का घर में है, क्या उनका देखभाल ये करेगी? नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि सेवा रिश्ता की आधार पे, प्रेम की आधार पे किया जाता है। इसी तरह भगवान कृष्ण जी का हम अगर जन्मदिन मनाते हैं यहाँ पर, इसका मतलब हमारा कृष्ण भगवान के जिनके प्रेम की आधार पे कोई रिश्ता है जिसको मैं भूल चुका हूं। किंतु ऐसे अवसर में आकर के जब संग में बैठ करके कृष्ण भगवान के बारे में सुनेंगे तो मेरे को धीरे धीरे याद आ जाएगा, हाँ यार ये तो मेरा है और मैं उनका हूं। ये प्रेम छल उठेगा ना दिल में, भाव जब बढ़ेगा तब इसका आनंद का परिपूर्ण रूप से आप अनुभव कर पाएंगे। और ये इसी जीवन के अंदर, इसी शरीर में होता हुआ ये संभव है। ये कर दिखाया हमारा आचार्य परंपरा ने इस्कॉन के द्वारा। इसलिए जो भी व्यक्ति इस्कॉन के साथ जुड़े हैं वो इतने भाग्यवान है, चाहे दुनिया में वो कहीं भी जन्म क्यों ना हो, वो चाहे क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इंडियन हो, रशियन हो, अमेरिकन हो, या ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, चंडाल क्यों ना हो, लेकिन वो इस्कॉन से जुड़ गया तो समझो कि उसका उद्धार हो गया। इस्कॉन गुरु वृंद की।
नहीं तो बाहर हमें कोई रास्ता नहीं है। हरिर नाम एव केवलम कले नास्तेव 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 गतिरन्यथा, और कोई चारा नहीं है हमको। और कृष्ण भगवान का जन्मदिन में हम कृष्ण भगवान को कम से कम कृष्ण भगवान को उस दिन में बहुत ज्यादा याद करते हैं, उनका सारे लीलाएं बारे में सोचते हैं। वो जब यहाँ पर आया था, पहले ये जो देवकी और वसुदेव जी, वो दोनों ने कई हजारों वर्ष कठिन तपस्या किया था दोनों ने। जब भगवान उनका सामने प्रकट हुए तो समझो अगर भगवान प्रकट होना तो किस तरह का तपस्या उन्होंने किया होगा। उस समय पे सत्युग के अंदर मेडिटेशन था, ध्यान, उनका ध्यान इतने परिपूर्ण पवित्रता ध्यान था कि भगवान प्रकट हुए और पूछे। जब भी भगवान प्रकट होते हैं वो काली कभी जाते नहीं। और हम हरे कृष्ण महामंत्र को जप करने वाला इस्कॉन भक्त हैं, आप लोग इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, ये 100% गारंटी है कि आपके जीवन में भगवान कृष्ण प्रकट होगा। और वो जब होता है वापस खाली जाता नहीं, वो हमेशा मांगेगा कि बोलो क्या चाहिए तुम्हें, मांगना ही पड़ेगा आपको, और वो देके ही रहेंगे। और अभी नहीं मांगे तो वो आपको ऑफर देंगे कि चलो तुमको ब्रह्म ज्योति में आपको समा देता हूं, आपको अष्टांग सिद्धि का प्रकट देता हूं, आपको ध्रुव की तरह एक प्लेनेट का राज बना देता हूं। क्या चाहिए बोलो, वैकुंठ प्राप्ति चाहिए, मेरे जैसे सायुज्य सालों क्या कई 5 कृष्ण का मुक्ति है, जो मांगो सब देता हूं, ये सब कुछ चाहिए तभी सब कुछ दूंगा। ये भगवान कृष्ण आपसे भी कहेगा, सावधान। हमको क्या कहना चाहिए उस समय, भगवान कृष्ण मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, ये सब तो आप ऐसे ही देते हैं, हम इनके लिए नहीं आपके साथ आ रहे हैं, हम किसी मांग के लिए आपके पास नहीं आया। किंतु फिर भी यदि आपका कुछ ना कुछ वरदान देना आवश्यक समझते हो तो आप इतना कर दो कि मैं किसी भी जन्म पे आपको ना भूलूं और हमेशा याद रखूं, और मेरा जन्म चाहे किसी भी जंतु के अंदर क्यों ना हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किंतु मैं एक इस्कॉन भक्त के घर में जन्म हूं। यही मांग रहता है जो शुद्ध भक्त के लिए, बाकी किसी चीज को वो मांगता नहीं है। गुरु महाराज कॉल कर रहे हैं, 1 मिनट। I am in a fourth place. I am giving a class on Janmashtami day here. I am sitting in the person in front of the board and I post the class as soon as I saw your call. Okay. जय गुरु महाराज की। देखा आशीर्वाद कैसा आता है, जब सेवा लगे रहेंगे। गुरु महाराज कहाँ अभी चेन्नई में, और वहां से काल, ठीक है। आप लोगों को सबको आशीर्वाद दिया भगवान गुरु महाराज ने। जय पताल स्वामी गुरु महाराज की। क्या कह रहा था? हाँ, सावधान है, किसी चीज का मांग करके फंसना मत दोबारा। बड़ी मुश्किल से श्रील प्रभुपाद और आचार्य परम ने हमें यहाँ से मुक्ति दिलाया। हमें किसी किस्म का मुक्ति की आवश्यकता नहीं है, हमें भक्ति की आवश्यकता है। और भक्ति किससे मांगा जाता है? मान लो भगवान कृष्ण आप सामने प्रकट हुए, आप बोले हे भगवान मुझे भक्ति दे दो। आई एम वेरी सॉरी भैया, भक्ति मुझे खुद नहीं पता। कृष्ण भगवान को भक्ति को स्वीकार करने वाले हैं, उसका अनुभव करने वाला नहीं है। भक्ति का अनुभव कौन करता है? भक्त करता है। इसलिए क्या मांगना है क्या नहीं मांगना है, इस चीज का साफ जाहिर होना चाहिए सबको। भगवान से भक्ति नहीं मांगी जाती है, भगवान को भक्ति दी जाती है। भगवान कृष्ण ने क्या कहा श्रीमद भगवत गीता में, भक्त्या माम अभी जाना थी। तुम भक्त बढ़ने के बाद ही मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तो भक्ति कहां से मैं दूंगा, है कि नहीं। एक बार 5000 वर्ष पहले जब श्री कृष्ण भगवान यहाँ मौजूद थे, तो वो द्वारका में रुक्मिणी की महल में प्रवेश किया
और जहां भगवान श्री कृष्ण है वहां तो आनंद ही आनंद है। लेकिन उन्होंने देखा रुक्मिणी देवी संकट में थी। सो कृष्ण भगवान का, हे रुक्मिणी, यह तो आश्चर्यचकित की बात है कि जहां मैं हूं वहां केवल आनंद ही आनंद होते हैं सभी, और तुम रो रहे हो। यदि भक्ति की प्रसन्नता से, प्रेम की प्रसन्नता से रो रही हो तो वो बात अलग, किंतु तुम तो मेरे को देखे ऐसा रो रही हो, क्या बात है? तो रुक्मिणी देवी ने कहा, हे भगवान, आप तो स्वयं भगवान हैं, आप अंतर्यामी हैं, सबके हृदय में आप बसे हुए हैं, अणु की अंदर भी आप स्वयं मौजूद हैं, आपको सब पता है। आपको ये पता है कि वैकुंठ लोक में अभी क्या हो रहा है, आपको ये पता है कि सत्यलोक में ब्रह्मा इस वक्त क्या कर रहा है, आपको ये भी पता है कि कैलाश में शिव जी अभी क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ आपको पता है। लेकिन आपको एक चीज नहीं पता है, जो केवल मुझे और राधा रानी को ही पता है। तो कृष्ण भगवान चौंक गए, ये कैसे संभव हो सकता है? आज तक मैंने कई भक्तों से, बड़े बड़े ज्ञानी से भी मिला, किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि आपको कुछ पता नहीं है। ये पहले बार मैं सुन रहा हूं और मैं बहुत इच्छुक हूं कि वो मैं जानना चाहूंगा कि जो मुझे नहीं पता। तो आप मेहरबानी करके फरमाइए वो चीज क्या जो मुझे नहीं पता और आपको और केवल श्रीमती राधा रानी को पता है। तो रुक्मिणी देवी ने कहा, हाँ, ये केवल हम दोनों को ही पता, आपको नहीं पता है। आपको ये नहीं पता कि आपका भक्त आपसे कितना प्रेम करते हैं, आपको ये नहीं पता है आपका भक्त आपको अपनी प्रेम से किस किस तरह सेवा में वो लगे रहते हैं। ये दोनों आपको नहीं पता, क्योंकि आप कभी भक्त नहीं थे, ना ही कभी भक्त होंगे, क्योंकि आप तो भगवान हैं। हरि बोल रुक्मिणी देवी की। तो इस तरह जैसे भगवान कृष्ण सुना, ओ ठीक है, एक भगवान होने के नाते कि ऐसी कोई चीज नहीं होना चाहिए जिसका जानकारी मुझे ना हो, लेकिन तुमने ये सिद्ध किया कि ऐसी चीज है जो मुझे भी नहीं पता है। इसलिए मैं आने वाला कलयुग के अंदर स्वयं चैतन्य महाप्रभु बनके अति उत्तम भक्त का भक्ति को स्वीकार करके मैं स्वयं अपने ही भक्त बन करके अवतारित होऊंगा। वो है श्री चैतन्य महाप्रभु की। ऐसा था गौरंगा। हालांकि कृष्ण भगवान जो है वो काला था ना, श्याम है, वो श्याम का कलर है उनका। किंतु जब वो राधा रानी के पास गए, क्यों राधा रानी के पास गया? क्योंकि कृष्ण भगवान जो है आदि उत्तम भगवान है ना, परिपूर्ण रूप से, इसलिए उनका भक्ति भी अगर चाहिए तो परिपूर्ण रूप का भक्ति हो तभी वो स्वीकार करते हैं। इसलिए केवल एक राधा रानी है जो परिपूर्ण भक्ति का स्वरूप है। इसलिए राधा रानी के पास गया, उनसे वो भक्ति को ले लिया। उस भक्ति को लेते ही कृष्ण भगवान वहां कृष्णा नहीं रहे, क्योंकि कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में क्या कहा? भक्त्या माम अभिजानाति। जब भक्ति का परिपूर्ण रूप दिखाई देता है तो कृष्ण भगवान उसके अंदर डूब जाते हैं और इतनी आनंद लेते हैं। तो वो भक्ति का स्वरूप है श्रीमती राधा रानी। जैसे ही उनसे वो भक्ति को उन्होंने लिया, इनकी पूरा रंग श्रीमती राधा रानी का रंग की तरह गोल्डन कलर में बदल गया। यानी कि भक्ति का रंग क्या है? सोना है, गोल्डन कलर का है। और वो ऐसे रूप को धारण करके श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आए। साथ में राधा रानी जो है उस भक्ति उनके पास है, उसका डिपेंडिंग होकर के गदाधर पंडित बन के आए, और बलराम जी जो है वो श्री नित्यानंद प्रभु बन के आए। इस तरह हमारे पास नारद मुनि आया, महाविष्णु और सदाशिव देख रहे, अरे ये क्या लीला हो रहा है, ऐसे तो लीला इससे पहले कभी ना हुआ है, ना ही कभी हम आगे देख सकेंगे। चलो चलो चलो, कुछ भी है सब कुछ छोड़ो, इनके साथ जाके उस लीला में समा जाओ। सदाशिव जी और महाविष्णु दोनों जो है एक मिलित होकर के श्री अद्वैत आचार्य बन के वो भी साथ में आए। इस तरह हमें पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्ति शक्तिकम। सारे भक्ति का स्वरूप, रूप, आख्या, अवतार और उसका शक्ति सब जो है यहाँ पर आ चुके हैं। ऐसा कभी से पहले हुआ नहीं, नहीं आगे होगा। इस तरह कृष्ण भगवान जो है श्री चैतन्य महाप्रभु बन करके वही भगवत गीता को हमको सिखाया, जिसको हम सुनने के बाद उनके पास गए नहीं ना, उनको साधारण मनुष्य समझ के हम यहाँ बैठ गए।
इसलिए उन्होंने अपने ही भक्त बन करके भगवत गीता को जी के दिखाया कि किस तरह भगवत गीता को जिया जाता है। भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने कहा कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो इसलिए आप लोग अपने जिसको आप धर्म समझते हैं वो सब छोड़ो, क्योंकि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। असली धर्म क्या है वो श्रीमद् भागवत में मिलेगा, शास्त्रों में नहीं। बाकी वेद शास्त्रों के अंदर आप ऐसा करो तो आपको ऐसा मिलेगा, ये करो ये मिलेगा, पुण्य कार्य करो अच्छा फल मिलेगा, पाप कार्य करो दंड मिलेगा, इस तरह का कई किस्म का है। लेकिन वेदों का वेद ही से सर्वैर अहम ये वेद्य है। सारा वेदों को पढ़ना और उसको अमल करने का मतलब ये नहीं कि हम सुख भोग में जीना नहीं है, कृष्ण भगवान को ढूंढने के लिए रखा हुआ वेदा। किंतु कृष्ण भगवान वेदों से नहीं मिलेगा, क्योंकि इसे ब्रह्मा जी ने कहा वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तम। वेदों को भी नहीं मिलेगा कृष्णा, तो आप वेदों को फॉलो करके वेद आपको कृष्णा कैसे मिलेगा? वेद को ही नहीं मिल रहा है। वेदोष दुर्लभम, लेकिन कहां मिलेगा? अदुर्लभम आत्मभक्तों, आत्मभक्तों के पास कृष्ण भगवान मिलेगा। कृष्ण भगवान मिलेगा भक्तों के पास मिलेगा। भक्त्या माम भी जाना थी, वेदों से खोजने से नहीं मिलेगा। ज्ञानी बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान्याम प्रपद्यते। कई जन्मों जन्मों से वो पूरा वेदों को खोज करके वासुदेवम सर्वमिति महात्मासु दुर्लभ है, वो थियरी पढ़ पढ़ करके ओके वासुदेव कृष्ण है सर्वश्रेष्ठ है और वही उत्तम है, लेकिन उनको कभी देखा नहीं उन्होंने। वो ज्ञानी अवश्य है, उनका ज्ञानी का अंत तक वो पहुंच चुके हैं, किंतु उनको कृष्णा नहीं मिलेगा। क्योंकि कृष्ण कहाँ रहता है? भक्तों के बीच में रहता है। इतना सरलता है कृष्ण भगवान को पाना, इतनी कठिन नहीं है कि आप अभ्यास करो और अष्टांग सिद्धि को प्राप्त करो या जन्मों जन्मों से वेदों में पढ़ करके ज्ञानी हो जाओ। ज्ञानी तो आप हो जाएंगे, योगी आप हो जाएंगे, अच्छा कर्मी भी आप बन जाएंगे, लेकिन कृष्ण भगवान को प्राप्त नहीं करेंगे। इसलिए हम यहाँ भटक रहे हैं, क्योंकि उसका मार्ग नहीं पता हमको कि कैसे कृष्ण भगवान को प्राप्त करना है। और वो मार्ग हमको दर्शाया हमारा श्रील प्रभुपाद और श्री चैतन्य महाप्रभु से लेकर ये आचार्य परंपरा ने इस्कॉन के द्वारा, इस्कॉन गुरुवृंद की। इसलिए हमें इस जन्म पे ये अवसर मिला है कि भाई ये कृष्ण भगवान जो कोई साधारण भगवान नहीं है, हरे का वो जो जन्मदिन मनाया जाता है उस तरह नहीं है इनका जन्मदिन। इनका ना तो जन्म हुआ है और ना ही इनका अंत होगा, किंतु वो अपने भक्ति के पास अपने आप को पाने के लिए एक भक्ति के घर में स्वयं भी आते हैं। चैतन्य महाप्रभु फिर वही कृष्ण है, वो फिर सच्ची माता और जगदीश मिश्रा, जगन्नाथ मिश्रा की उनकी परिवार में आए। वो कौन है? वो वही है वो जो नंद बाबा और यशोदा मैया, वो फिर कलयुग के अंदर जगन्नाथ बाबा जी और सच्ची माता बन करके उन्हीं को जो है हमारा श्री चैतन्य महाप्रभु आए। इस तरह कृष्ण भगवान अपनी भक्तों की घर से ही आएगा। और भक्तों का मांग क्या रहेगा? जब कृष्ण भगवान आके आपको प्रकट होकर बोला चलो बोलो क्या चाहिए, हमें भक्त का घर में जन्म लेना, चाहे मैं कुत्ता बनना पड़े मेरा कर्मों की वजह से कोई बात नहीं, किंतु भक्तों का घर में मुझे कुत्ता बनना है। तो इस तरह जो मांग है वो भक्तों का मांग रहता है भगवान के पास। और आज की तारीख में जो कृष्ण भगवान का जो जन्माष्टमी है, इस दिन में हम जो है ये प्रार्थना करेंगे कि भगवान हमें माफ करो, हम आपको भूल करके आपको विरुद्ध अपनी इंद्रिय तृप्ति को मद्देनजर रखता हुआ मैं यहाँ पर जन्मों जन्मों से भटक रहा हूँ। मुझे स्वयं याद नहीं है कि किस समय से मैं यहाँ पर हूँ। पूरी 14 भुवनों में 84 लाख योनियों के अंदर घुस करके सारे अनुभव होने के बाद, भोग करने के बाद आपकी कृपा से मुझे ये मनुष्य का शरीर मिला है। इस मनुष्य के शरीर से फिर से मैं वही इंद्रिय तृप्ति के अंदर ना फंसूं। ये मनुष्य का जन्म दिया गया है भगवान को पहचानने के लिए, मुझे पहचानने के लिए। मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान के बीच में रिश्ता क्या है, उस रिश्ता प्रेम के आधार पे है, तो उस प्रेम के आधार पे मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पर, इस चीज को जानकारी हासिल करने के लिए मनुष्य शरीर दिया गया। और उस मनुष्य शरीर को इस्तेमाल करके वो भक्ति योग के अंदर भक्ति सेवा करने के लिए आपने श्रीमद् भगवत गीता भी दिया, अभी भक्तों का संग भी दिया है। इससे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं देने के लिए। तो इसलिए हमें सफलतापूर्वक इस जन्म को सफलतापूर्वक करके जीवन का लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे, जो कि कृष्ण प्रेम, भक्त का संग, उसे कभी जुड़ा ना हो। तो ऐसे एक वरदान हमें दे दीजिए, आपका कृपा हमारे ऊपर बरसे और हमारा परिवार के ऊपर, हमारा सदस्यों के ऊपर बरसे। इस तरह आज की तारीख में आप लोग प्रार्थना करो भगवान कृष्ण के लिए। और भगवान कृष्ण आज विशेष करुणा जो है वो बरस रहे पूरी दुनिया के अंदर जन्माष्टमी के दिन में, क्योंकि वो आया किस लिए था? हमारे लिए आए। हम लोग उनके पास गए नहीं, इसलिए फिर वापस आए।
तो ये जन्मदिन पे हम उनको देख सकते हैं, देखो कृष्ण भगवान आप आए, हमें याद आ गया अभी आप आना वो दिन हमको पता है, तो हम एकत्रित हुए आपसे मिलने के लिए। हमें पता है कि आप साधारण मानव नहीं है, आप भगवान हैं, इसलिए हम लोगों को पता चल गया। उस दिन आपके साथ नहीं आया, सॉरी, किंतु अभी हम तैयार हैं, तो इसलिए आप हमें आशीर्वाद दीजिए। तो अभी मौका है ना, सुनहरा मौका, खोना मत। और भगवान कृष्ण जब आए उस समय पे यहां पर बहुत हलचल बची थी। कंस जो है एक असुर है, असुरों का राज है, वो राजा, वो पूरा असुरों को अपने काबू में रखता था। और अपने पिताश्री को कहां डाला उसने? जेल में कैद करके राज्य को स्वयं हड़प लिया। वो हालत में जो धरती मां है वो एक गाय का रूप धारण करके और अन्य देवताओं के साथ ब्रह्म जी से मिलने गए। ब्रह्मा जी जो है सभी देवता, गाय, पशु, पक्षी, मनुष्य, सबका ये शरीर जो है ये देने वाला ब्रह्मा है, ब्रह्म का सृष्टि है ये। हम ये शरीर नहीं है, ये सब हमारा यंत्र है, इस यंत्र के अंदर हम बसे हुए हैं। लेकिन जब तक हम अपने आप को इस शरीर से अलग ना समझेंगे तब तक हम फंसे हुए रहते हैं। तो ब्रह्मा जी के पास अभी गए देवों के साथ, अब बोला कि धरती का बोझ इतना बढ़ गया पापों की वजह से। वजन जो है किसी का वेट से नहीं बढ़ता है, उसका कर्मा से बढ़ता है, उसका विकर्मा से बढ़ता है, पाप कार्यों को करने के लिए। इसलिए असुर लोगों का अलग से तल दिया हुआ, अतला, सुतला, वितला, रसातला, महातला, पाताला, इतना तल दिया हुआ। भूतल के ऊपर क्यों आएंगे वो? भूतल के ऊपर उनका असुर का वजन संभाला नहीं जाता है, इसलिए उनके लिए अलग से तल दिया भगवान ने। फिर भी वो लोग जो है भूतल के ऊपर आए, क्योंकि भूतल के ऊपर जितने भी मनुष्य लोग हैं वो लोग हमेशा कृष्ण भगवान का या देवताओं का पूजा करते हैं। इस तरह वो अपने आप रिलेशन अच्छा बना के रखे, बड़ा सुख भोग में जीते हैं। और असुर और देव के बीच में हमेशा झगड़ा रहता था ना, इसलिए उन्होंने क्या किया, मैं भूलोक में जाते हैं हम, और इनका जितने भी ये लोग शक्ति दे रहे हैं देवों का, और देवो जो है इनका कुछ सहायता करते हैं, और इस तरह दोनों जो है मजा से ले रहे हैं, जी रहे हैं। इसलिए हम उसको रोकेंगे ताकि देवों को शक्ति ना पहुंचे, और हम फिर उनको सत्यानाश करके पूरा प्रपंच को हम अपने वश में करेंगे। इस प्लान के साथ असुर लोग जो है भूतल के ऊपर आकर के प्रवेश किया मनुष्य के रूप में। कंस जो है उन सबका राजा था, और भूमि को इतना भारी पड़ा। हमको तो नहीं दिखाई देगा ना, जो भगवान भी नहीं दिखाई देगा, असुर भी नहीं दिखाई देगा। हम इतना मूर्ख हैं क्योंकि हम अपने आप को नहीं पहचानते। हम अपने आप को यह समझते हैं कि मैं इंडियन हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं मर्द हूँ, मैं औरत हूँ, इस तरह हम अपने आप को समझते हैं। यहाँ इतना बड़ा मूर्ख है, तो फिर असुर और देवों को तो क्या समझेंगे, और भगवान कृष्ण को तो कहाँ समझेंगे। लेकिन इस कलयुग के अंदर सरलता दिया गया है कि भगवान कृष्ण को समझो, बाकी किसी को समझने का कोई आवश्यकता नहीं। आपको असुर के बारे में पता नहीं, देवों के बारे में पता नहीं, उसके बारे में जानकर क्या करेंगे भी क्या वैसे भी हैं? उनसे ना तो हम लड़ सकते हैं, उनके साथ ना तो हमारा कोई रिश्ता है। अब देवों के पास कुछ मांगेगा, बड़ा दिल से आप प्रार्थना करेगा, हे गणपति मुझे ये नौकरी दे दो, मैं आपको 108 नारियल फोड़ूंगा अपने हाथों से इसी पत्थर के ऊपर। तो इस तरह मांग के क्या फायदा? उसको उसके साथ कोई रिश्ता थोड़ी है। वो तो जैसा हमारे पास पैसा है, मैं दुकान में गया, पैसा दिया दुकान वालों को, बोला मेरे को सिगरेट दे दो, वो सिगरेट देगा, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो, उसको तो पैसा चाहिए, वो बिजनेस है। इसी तरह देवों के पास हम जाते हैं, जो भी मांगते हैं वो तो बिजनेस है। आप कुछ दे दो, मैं कुछ देता हूं, और वो क्या दे सकते हैं आपको? आपको यदि आपकी कर्मा की वजह से बहुत ही कठिन समय आ रहा है जिंदगी के अंदर, और आप किसी देव के पास जाएंगे, मैं बहुत मुश्किल में हूं, मुझे बचाओ, वो बचाने वालों में से नहीं है, क्योंकि वो नहीं बचा सकता है। लेकिन वो कुछ कर सकता है। क्या कर सकता है? आपकी बोझ को आप ही के ऊपर इंस्टॉलमेंट में करके दे देगा। यही वो कर सकते हैं। वो आपका बोझ को हटा नहीं सकते हैं। आपका किया हुआ कर्म का फल आपको ही भुगतना है। पाप का बोझ आपका है, जो व्यक्तिगत है, दूसरे के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। देवों से ये नहीं लिया जाता। वो क्यों लेंगे? वो तो आनंद से जी रहे। क्या आपको मुसीबत लेने की कोई रिश्ता है क्या? वो अपने बच्चा कभी नहीं लेगा, दूसरे को क्यों लेगा? समझ रहे ना? कॉमन सेंस होने से ये समझ में आता है। लेकिन देवों को हम आदर करते हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। जब उनको देखते हैं हम कहते हैं कि वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे देव, आप कम से कम भगवान कृष्ण की सेवा में तो हो विराजमान। आपको यहाँ पर
भगवान कृष्ण ने नियुक्ति किया कि सेवा करने के लिए। मैं इतना बदनसीब हूं तो मुझे ऐसी कोई सेवा नहीं है, इसलिए अगर आपसे हो सकता तो मुझे भक्ति दे दो। आपके पास भक्ति है तभी आपको सेवा मिला। इस तरह हम जो है देवों के पास करने से कोई वो नहीं है, लेकिन देवों जो है आप लोग का हमारा मुसीबत को हटा नहीं सकते हैं। जैसा बहुत बड़ा लोन है आपका, उस लोन को इंस्टॉलमेंट ले देने से थोड़ा हल्का पड़ेगा, इतना ही वो कर सकते हैं। आप ही का बोझ आपको ही भुगतना, लेकिन उस बोझ को पूरा हटाने वाला केवल एक ही है। वो कौन है? कृष्ण भगवान है। इसलिए हम चैंट करते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इनके हाथ में एक क्षमता है कि आपका कर्मा, आपका विकर्मा, आपका बोझ, पाप, पुण्य सब कुछ को पूरी तरह से निकाल के आपको पवित्र बना सकता है। एक ही हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर इतनी बड़ा क्षमता है, क्योंकि अभिन्नत्व नाम नामिना, कृष्ण भगवान और उनका नाम में कोई भेद नहीं है। इस तरह कृष्ण भगवान जो है देवलोक जो है ब्रह्मा जी के पास जाके गया और पृथ्वी ने कंप्लेंट किया। बड़े बड़े राजा आता है, वो दूसरा सबको मारता है, पूरी राज को अड़प लेता है। तो मैं सोचता हूं कि चलो ये राजा है, ये सब बाकी सबको मारा और इसने हड़प लिया, अभी ये मेरे को मेंटेन करेगा। कुछ दिन में वो मर जाता है, ऐसे छोड़ करके वो मर जाता है। बेवकूफी है वो, पूरी जिंदगी उसने क्या किया, कोई फायदा नहीं, मैं वहीं का वहीं हूं। और दूसरा राजा आता है, फिर वो मारता है दूसरे को, फिर वो पूरा का राज करता है कि मैं ही पृथ्वीपति हूं। उसके बाद कुछ दिन में वो भी मर जाता है। इस तरह सारे आपस में झगड़ते हैं और मेरे को छोड़ के चले जाते हैं। अभी असुर लोग आ गया इधर और मेरे से ये बोझ नहीं संभाला जा रहा है। सो ब्रह्मा जी कुछ उपाय कीजिए। तो जब भी देवों को कोई मुसीबत आता है ना, वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। और ब्रह्मा जी को कभी मुसीबत आता है ना, वो क्षीरोगध साई विष्णु के पास जाते हैं। क्षीरोगध साई विष्णु जो है हमारे प्रपंच के अंदर एक जगह पे दूध का एक सागर है। जिस तरह हमारा नमकीन पानी का, नमक का सागर है ना, महासागर, पैसिफिक ओशन वगैरह। अभी हम लोग द्वीप में हैं, हमको सागर के बारे में क्या सुनाना है? चारों तरफ नमक के पानी है ना, इस तरह सागर है। इसी तरह नवद्वीप करके एक द्वीप है, जिसकी चारों ओर जो पानी है वो पानी नहीं है बल्कि दूध है। इसी तरह प्लक्षद्वीप, बहुत सी द्वीप हैं जिसकी चारों ओर, एक द्वीप का आपको मिलेगा गन्ना का जूस, समुद्र का पानी जो है उधर का गन्ना का जूस का समुद्र है। दूसरी जगह पर दही का एक सागर है, फिर शीरा यानी दूध का सागर है, हनी को क्या बोलते हैं, शहद का सागर है, और लिक्वर का भी सागर है। इस तरह हर चीज का एक एक सागर का एक एक द्वीप है। आप भागवत में पढ़ेंगे 5वां स्कंद में लिखा हुआ, आप पढ़ो उसको, द्वीप का नाम, कितने मेशर में कौन कौन सा सागर उधर है। तो इस प्रपंच के अंदर एक ऐसी सागर है जिसमें श्वेत द्वीप बोलते हैं उसको। श्वेत द्वीप के चारों ओर जो है समुद्र, किसका समुद्र है? दूध का, क्षीरा। उस दूध का समुद्र के किनारे में भगवान ब्रह्मा जी जो है अपने सारे देवों के साथ, शिव जी के साथ भी सारे देवों को लेकर के जाके वहां पर प्रार्थना करते हैं। वहां पर भगवान प्रकट नहीं होते, लेकिन ब्रह्मा जी को पता, क्योंकि ब्रह्मा ने कृष्ण भगवान को देखा, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंदा सर्व कारण कारणम। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, वहां पर प्रार्थना करते हैं, पुरुष सूक्ता पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, जिस तरह शाम को हम यहाँ करेंगे। उसके बाद भगवान जो है ब्रह्मा जी को संदेश देते हैं, ठीक है ब्रह्मा, निश्चिंत होकर के आप लोग अपने अपने जगह पे वापस जाइए, इसका अंत में स्वयं आके करूंगा। इस बार कोई अवतार नहीं, मैं स्वयं आ रहा हूं, स्वयं भगवान ही पधार रहे हैं। और आप लोग जो भी हैं जाकर के पृथ्वी में जाके यदुकुल में बसो, मेरी सहायता करने के लिए। इस तरह संदेशा भगवान ने उनको दिया, ब्रह्मा जी को। जब ब्रह्मा जी ने मैसेज स्वीकार किया ना, उतने सारे देवों उधर खड़े थे, सभी, किसी को पता ही नहीं क्या हो रहा है, किसी को नहीं सुनाई दिया, केवल ब्रह्मा जी को सुनाई दिया। और ब्रह्मा एकदम प्रणाम करने लगे तो सभी प्रणाम करने, वो मैं हो सकता भगवान आ गया है,
अब ब्रह्मा जी देख रहे हैं, इसलिए सभी प्रणाम किया। अब ब्रह्मा जी फिर पीछे मुड़े, हे देवगणों, भगवान स्वयं पधार रहे हैं, आप लोग निश्चिंत रहिए, जाकर के सब यदुकुल में घर में बसिए, भगवान का सहायता करने के लिए वो आएंगे, पूरा असुर लोगों का सर्वनाश करके आप लोगों को बचाने के लिए आ रहे हैं। तो इस तरह मैसेज जब मिला तो देवों का आश्चर्यचकित हुआ, ब्रह्मा को मैसेज मिला और हमको ब्रह्मा के जरिए ही मिल रहा है, भगवान से हमको डायरेक्ट मैसेज नहीं मिला। तो मैसेज को लेकर के सभी वहां से वापस वितरण होकर के गए। विसर्जन होके जाने के उपरांत वो लोग जाके यदुकुल में आकर के बसे। तो इस तरह डेमिगॉड्स जो है, देव लोग जो है, यहाँ पर कृष्ण भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उस समय पे जो कंस है उसका अत्यंत उच्च स्थाई पे उसका जो क्रोधित है वो आ गया, और उसकी जितने भी मित्र लोग हैं ना, उसका जो संग है, संगात संजायते कामा बोलते हैं, जिसके साथ संग लोगे ऐसे आपका स्वभाव बन जाता है। भक्तों का संग लोगे भगवान का स्वभाव मिलेगा, औरों का संग लोगे और रजोगुण तमोगुण सतोगुण इस चीज का संग लेगा तो उसी तरह हम भी जानवर की तरह जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम यही करते रहेंगे, और उनके साथ खाना पीना सोना झगड़ा करना बच्चा पैदा करना और डरना, इसके अलावा जैसे जानवर इसके अलावा कुछ नहीं करता है, और हम भी उन्हीं की तरह रह जाएंगे। इसलिए भक्तों का संग में आने से हमारा हम कौन है, भगवान कौन है, हमको क्या करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, ये सब कुछ हमें जानकारी हासिल होगा, और उसके परिणाम कैसे हम करेंगे उसका अभ्यास भी दिया जाएगा। सब फ्री है, अभ्यास भी दिया जाएगा। अपनी जीवन को सफलता पूर्वक करने के लिए यहाँ पर फ्री में मिलेगा आपको इस कान में। लेकिन बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज और डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में जाके सारे धन दौलत को खुआ करके आप उधर पढ़ेंगे तो आपको इतना नहीं पता होगा, आने के बाद खत्म करने के बाद एजुकेशन यानी अपना शिक्षा विद्या और खत्म करने के बाद वो आकर के हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद क्या करते हैं, अरे ये विद्या खत्म करके आए, ये अभी पूरा समूह को बचाएगा। लेकिन वो विद्या खत्म करने वाला क्या करता है, आकर के बीच रोड में जैसा कुत्ता खड़ा रहता है ना, उसका अगले समय का खाना का कोई गारंटी नहीं, कोई भी कभी भी उसको पत्थर मार सकता है, उसका जिंदगी का कोई उपाय नहीं। वो हाल है एजुकेशन खत्म करने के बाद उस डिग्री होल्डर का, पढ़ा लिखों का। वो खुद जो है नौकरी की तलाश में है, किसी के नीचे में काम करूं मुझे कुछ तनख्वाह मिल जाए। ये तो जो नहीं पढ़ा वो भी वही तो कर रहा है, जो नहीं पढ़ा वो भी वही तो कर रहा है ना, और जो पढ़ा लिखा भी वही करेगा। तो इस तरह ये जो माया है ना, उस पढ़ाई जिसको अविद्या को विद्या की रूप से दिखा करके उसको ज्यादा महत्व दे करके, उसको ज्यादा रेस्पेक्ट दे करके शूद्रों को जो सही विद्या है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, इस राज विद्या उत्तम विद्या को दबा दिया। ब्रिटिश वालों ने ये किया है, इसलिए हम लोग यहां पर भटका हुआ है। इसलिए संग जिसका हम लेंगे उसी के अनुसार हमको जानकारी हासिल होगा, और इस्कॉन के साथ संग लोगे तो आपको अपना परिपूर्ण विद्या फ्री में मिले। दान आपको जो करना अपनी इच्छा से, दान क्यों करते हैं, कोई डोनेशन क्यों करता है, वेरी गुड, वो पुण्य कार्य है। लेकिन इस्कॉन में जब डोनेशन करेंगे वो पुण्य कार्य नहीं है, वो भक्ति योग में लिया जाता है, क्योंकि डायरेक्ट भगवत का सेवा में वो लगाते हैं ना। तो आप जनरली पुण्य कार्यों के लिए लोग जो है दान देते हैं, कभी किसी क्लब में दिया, कभी किसी मंदिर के लिए दिया, हॉस्पिटल के दिया, अनाथ आश्रम में दिया, इधर दिया उधर दिया। दान वो इसलिए देता है कि पैसा बहुत ज्यादा कमाने के लिए सही सलामत रह करके कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता है, उसमें बहुत सी गलतियां करना पड़ता है, तभी जाके बहुत पैसा मिलता है। और वो गलती से अपने आप को शुद्ध करने के लिए उस पैसा को वो दान करता है। जब दान करता है तो उसका जो पैसा कमाने का जो उसने जो दुष्प्रयोग जो भी किया होगा ना, वो भी उनके साथ बढ़ जाता है सबके ऊपर, तब ये थोड़ा बच जाता है और इसको आदर सम्मान भी मिलता है। ये अपने आप को पवित्रता करने का एक उपाय है। ये दान जो है शास्त्रों में लिखा गया। किंतु यदि यही दान जब आप भगवान कृष्ण के लिए देंगे, कृष्ण की सेवा में जब हम लगाएंगे, उसमें केवल पुण्य नहीं है और केवल आपका पाप धुलना ही नहीं है, बल्कि आपको भक्ति के अंदर प्रवेश करने का अवसर मिलता है। इधर का जो डोनेशन है वो साधारण नहीं है,
वो बाकी डोनेशन की तरह नहीं है। यहाँ पर 10 रुपया भी दिया तो उसकी प्रभाव कुछ और ही है। इसकी प्रभाव आत्मा के ऊपर पड़ता है, बाकियों का दान का प्रभाव शरीर के ऊपर पड़ता है। अगले जन्म पे मानव शरीर मिल जाए या कोई देवों का शरीर मिल जाए, कम से कम कुत्ता शरीर से तो बचे, इस तरह का। किंतु यहाँ कर जो दिया हुआ वो आत्मा से बचता है। आत्मा के अंदर जो कलंकित है ना, जिसको प्रयोग करके हम उस पैसों को कमाते हैं, उस कलंक को निकाल देता है कृष्ण भगवान। और बाकी जहां पर जान देगा तो केवल पाप थोड़े से कम होता है। ये बहुत बड़ा फर्क है, ये समझना चाहिए। तो इस तरह जब भगवान उधर से आने के आमंत्रित लिया गया तो पूरा देवलोक जो है आकर के बस गए और श्री कृष्ण भगवान ने उचित समय पे आने की प्रयत्न किया। उस समय पे देवकी और वसुदेव का शादी हो रहा था ना। हाँ, वसुदेव जो है कंस का मित्र है, वसुदेव क्षत्रिय है, और कंस का मित्र होने के साथ साथ उसने मित्रता को रिश्ता में बदलने का इच्छा किया। कौन? कंस जी ने। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, मेरी बहन को आपसे विवाह करवाएंगे और हमारा जो दोस्ती है वो रिश्ता में बदल जाए। आप भी क्षत्रिय, मैं भी क्षत्रिय हूँ, तो ये बलपूर्वक रहेगा। दोनों मिल जाए तो पूरी दुनिया के ऊपर काबू कर सकते हैं। कई किस्म का पॉलिटिक्स स्टार्ट होता है बच्चों का जब शादी में देते हैं बाप के ऊपर, है ना। आजकल भी ऐसा होता है। तो इस तरह उसका भी बहुत ज़्यादा विचार था और अनेक विचार से वसुदेव आया और अनेक विचार के साथ हमारा कंस जी आए और शादी भी करवाया। शादी करने के बाद बच्ची जो है घर से जुदा होती है ना, तो ये जो है बच्ची को भी इतना सहन नहीं होगा, क्योंकि पाला पाला वो घर से हमेशा के लिए छोड़ के कोई नया घर के अंदर जा रही है, इसलिए उसको वो डर रहता है। तो उसको आश्वासन देने के लिए उस बच्ची का जो भाई है वो बच्ची के साथ उसका जो पति का घर तक जा करके उसको छोड़ के आता है। ये रीति रिवाज होता है। तो कंस उसका भाई था ना देवकी का, इसलिए वो वसुदेव के साथ जाने का अवसर को लेके अपनी बहन के प्रति अपने प्रेम को दिखाने के लिए खुद सारथी बना। नहीं तो वहां ड्राइवर है, किंतु वो अपनी बहन के स्नेह की वजह से खुद सारथी बन करके उन दोनों को बड़े प्रेम से लेके जा रहा था वसुदेव का घर में। लेके जाते समय क्या सुना उसको? आकाशवाणी सुनाई दिया। आकाशवाणी सुनाई दिया, हे कंस, तुम जिस देवकी को अभी शादी करके बड़े आनंद से लेके जा रहे हो, उसी का 8वां पुत्र से तुम्हारा वध होगा। कंस तो ठहरा असुर। जैसे अपनी इंद्रिय तृप्ति में कोई भी रुकावट आ जाए तो वो कुछ नहीं देखते हैं, ना तो रिश्ता देखते हैं ना दोस्ती देखते हैं, सबको खत्म कर देते हैं। ये है असुर का गुण। तो कंस ने जैसे ये सुना, एकदम देवकी का बाल को पकड़ करके अपना तलवार उठाया उसका गर्दन को काटने के लिए। वसुदेव ने देखे हो क्या रहा है, अचानक अब मैं तो इसका पति हूं, मेरा धर्म बनता है कि अपना जान दे करके भी इसे रक्षा करूं। तो एकदम वसुदेव ने अपना दोस्ती का छोड़ करके सीधा कंस का पैर में पड़ गया, उसको पकड़ लिया। ये कंस आप क्या कर रहे हो? आपको पता है कि आज इसका शादी का दिन है और अपनी बहन का शादी में आप साथ में बड़े आनंद के साथ आ रहे, ये एक अशरीरी पता नहीं किसी ने बोल दिया तो आप अपनी ही बहन को कुचलने की क्षमता रखते हैं। आप एक क्षत्रिय हैं, आपको ज्ञान पूर्वक है, आप ऐसे ये भक्ति एक बताइए जो जन्म लिया और कभी मृत्यु को प्राप्त ना हो। हर एक जो जन्म लेता है वो मृत्यु को प्राप्त करना ही पड़ता है। आपको अगर 25 उम्र हो गया, इसका मतलब है कि आप 25 साल मर चुके हैं ऑलरेडी, और आपको एक दिन मरना ही है। मुझे भी मरना है, देवकी को भी मरना ही है। आपने क्यों मारना है उसको? सबको मरना है। बहिरंग रीजन कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिसने जन्म लिया उसे मृत्यु तो होगा ही, अटल है। आपका नाम बदनाम हो जाएगा इस तरह का हरकत आप करेंगे तो। आप बड़ा क्षत्रिय हैं, सबके ऊपर राज कर रहे हैं, सभी आपसे डरते हैं, आपको इतना सम्मान देते हैं, और आप ऐसे कार्य किया तो कितना बड़ा पाप लगेगा और कितना आपको जो है अपमान होगा, आप सोचिए। लेकिन कंस का क्रूरता इतना ज्यादा था कि क्रूरता में आप किसी का एडवाइस करेंगे तो वो नहीं सुनता है, क्योंकि वो अपने आप को भी नहीं सुनता है, उसका वो हाल रहता है। इसलिए वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, और उसका जवाब भी कोई
ऐसा नहीं था कि ये छोड़ दे इसको। तो फिर बहुत से डायलॉग बाजी हुआ उन दोनों के बीच में, पूरा बताने के लिए यहाँ पर समय नहीं है, इसलिए मैं संकेत रूप में बता देता हूँ। तो कंस को आखिर बोला ठीक है यार, आप ये बोलो अशरीरी जो आकाशवाणी में वो क्या सुना, उसका 8वां पुत्र से ही तुम्हारा वध होगा ना, इससे तो नहीं होगा, है कि नहीं? पहले बताओ, मैं ये नहीं पता कि कोई पुत्र होगा भी नहीं होगा, ठीक है? अगर अभी हो भी गया, अभी तुम्हारा जान का कोई खतरा नहीं, इतना तो गारंटी है आकाशवाणी से, अभी तो तुम नहीं मरने वाले हो, इसे छोड़ दो यार, अपना मान बचाओ, इसे छोड़ दो। मैं आपको ये वादा करता हूं कि जब जब कोई बच्चा पैदा होता है देवकी का मेरे से, मैं उसको तुरंत लाके आपको हवाले कर दूंगा। और वासुदेव जो है इतना मशहूर है अपनी वादा निभाने में, क्षत्रिय है वो, और ये कंस को पता है। तब जाकर के कंस ने सोचा ठीक है, छोड़ दिया और अपनी तलवार को अंदर रख दिया। और वसुदेव को बहुत संकट में था वसुदेव, क्योंकि उसने पहले प्रयत्न किया कि इनको बचाने के लिए, पूरी परिवार को बचाने का प्रयत्न कर रहा था, इसलिए बहुत ज्यादा डायलॉग बाजी हो रहा था वहां पर, किंतु असुर ये मान नहीं रहा था। तो ऐसे ही कठिनाई आ गया था कि वहां कम से कम देवकी का जान तो बचाओ, परिवार की तो बात ही अलग है। इसलिए आखिर में ऐसा बोलना पड़ा वसुदेव को, मैं हर पुत्र को आपके हवाले कर दूंगा, आपके पास सौंप दूंगा, आप जो करना चाहे कर लेना, लेकिन इससे आपको कोई खतरा नहीं है, आकाशवाणी साफ साफ है ना, इसलिए आप इसको छोड़ दो। इस तरह जो है देवकी को उसने छुड़ाया। और जैसे ही पहला पुत्र हुआ, वसुदेव के दिल में बहुत ही दर्द था, किंतु वो अपने क्षत्रिय धर्म को निभाने में जरा से भी पीछे नहीं हटते। ये उनका महत्व गुण है। इस गुण खाया हुआ श्रीमद् भागवत के अंदर वसुदेव का, क्योंकि वो किसी भी सेंटिमेंट में आकर के, जज्बात में आकर के अपनी ड्यूटी को नहीं खोते हैं। इसलिए अपने पुत्र को लिया, सीधा आया कंस के पास, कंस ये देखो हमारा पहला पुत्र हुआ, लीजिए जो करना आप करिए। कंस को ये वसुदेव का व्यवहार को देख करके उसका कठिन दिल भी पिघल गया। अच्छा क्या निभाता यार, ऐसा तो कोई होगा इस दुनिया में, है ना? तो उसने बोला, हे वसुदेव, आकाशवाणी के माध्यम से देखे तो 8वां पुत्र से मुझे खतरा है, यह तो पहला पुत्र है ना, इससे मुझे कोई खतरा नहीं है, आप इसे ले जाइए, वापस ले जाओ। हालांकि उस वक्त जो कंस ने कहा वासुदेव को थोड़ा संतुष्ट मिला, लेकिन वसुदेव को पता था कि ये असुर है, अपनी वादा को कभी नहीं निभाते असुर, उनका एक ही है अपनी इंद्रिय तृप्ति, उस पर कोई भी डाउट भी आ जाएगा, रुकावट आएगा, एकदम वो चेंज हो जाते, कोई अपना वादा नहीं निभाने वाले। इसलिए उसने लेके तो गया बच्चों को वापस, लेकिन उसको पता था कि ये बच्चा बचेगा नहीं। उसके बाद ये कंस को जो है इतना डर रहता है कि जब से ये आकाशवाणी सुनाना, तब से वो है हर पल हर घड़ी कृष्ण के बारे में ही सोचता है, ये कृष्ण आएगा मेरे को मारेगा, कृष्ण आएगा मेरे को मारेगा। इतना वो कृष्ण भावनामृत में हो गया कि उसको जहां देखो कृष्ण दिखाई दे रहा है। अभी तक उन्हें जन्म भी नहीं हुआ है, लेकिन उसको कृष्ण दिखाई देना शुरू हो गया, जहां भी देखो, जिसको भी देखो कृष्ण ही दिखाई दे रहा है उसको। इतना कृष्ण भावनामृत। नारद मुनि जो है इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं, किंतु ये जो उसको क्या बोलते हैं, फेवरेबल अनफेवरेबल हिंदी में है, अनुकूल या प्रतिकूल, है ना? तो जो कंस का कृष्ण भावनामृत है वो प्रतिकूल है, वो कृष्ण का विरोधी मानता है, उनको मारना चाहता है, इसलिए उन्होंने अपने भय से कृष्ण भगवान को हमेशा याद में रखता है। लेकिन भक्त लोग जो है कृष्ण को हमेशा याद रखते हैं अनुकूल्य प्रेम, हाँ? इसलिए ये बताया गया कि ना भवेद ग्रह्यम इंद्रिया, हमारा इंद्रियों से कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते, केवल भक्ति से। किस तरह भक्ति? अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। अनुकूल्य कृष्ण भावनामृत अनुकूल्य यानी कि कृष्ण भगवान के प्रति प्रेम
प्रेम की धारा में बहता हुआ सेवा में हमको रहना चाहिए, तभी जाकर के हम कृष्ण को प्राप्त करेंगे। वो सही रास्ता है। हालांकि कंस भी कृष्ण भावनामृत में थे, लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि वो प्रतिकूल है, वो कृष्ण को विरोधी मानता था। इस तरह है वो। नारद मुनि बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को। उसके बाद क्या हुआ, कंस जी ने अपने सभा बुलाया, सारा असुर संघों को बुला करके डिस्कस किया कि क्या किया जाए। तो उन्होंने बोला तुम जो है ये देवकी और वसुदेव को इतना स्वतंत्रता ऐसा छोड़ना मत, उन्हें पकड़ के अंदर रखो जेल में, पता नहीं कब बच्चा हो जाए, इसलिए आप यहां रखो। और क्यों आप ऐसा जो है दया कर रहे हो उनके ऊपर, बच्चा को क्यों बचा रहे? तो कंस बताया नहीं यार, वो तो आकाशवाणी ने बताया कि 8वां पुत्र से मेरा वध होगा, तो ये तो पहला पुत्र है, दूसरा पुत्र है। इस तरह जो उनके बीच में बातचीत हो रही थी और नारद मुनि प्रवेश किया। उस समय नारद मुनि का ये सोचता, उन्होंने इतने प्रेम की भाव से भगवान का इंतजार कर रहे हैं कि उनसे ज्यादा इंतजार नहीं होता है। बोला कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भगवान को यहाँ लाना, कैसे ला सकता हूँ? कंस के जरिए ही ला सकता हूँ, तो कंस को हम इस्तेमाल करेंगे और भगवान को जल्दी लाएंगे यहाँ पर। इसलिए उन्होंने कंस के पास आया और कंस के पास आके बोला, हे कंस, तुमको कैसे पता होगा कि कौन है 8वां पुत्र? अब बताओ, ऐसे कोई नियम है कि 8वां पुत्र पहले नहीं जन्म लेगा, वो 8वां नंबर पे ही जन्म लेगा? कौन सा नियम है ऐसा? 8वां पुत्र तो कहीं भी जन्म ले सकता है। अगर एक राउंड में बढ़ा दूं और मैं तुमसे ये पूछूं कि ये जो गोल है ये कहां से आरंभ हुआ, क्या तुम बता सकते हो? बता सकते हो? तो ये 8 पुत्र के बीच में कौन सा 8वां पुत्र है, क्या तुम्हें पता है? नहीं पता। इस तरह उसका और क्रोध बना करके उसे और अपराधी बनाने का पूरी अवसर दे करके नारद मुनि निकले। कैसे? ये है भगवान का लीला। भगवान की इच्छा के बिना नारद मुनि एक कदम भी नहीं चलते, जो भगवान की इच्छा वही वो करते हैं। तो इमीडिएटली कंस जो है जाग गया, वो पकड़ के दोनों को जेल में कैद कर दिया और बच्चों को एकदम उठा करके रॉक माउंटेन के ऊपर पटका, सिर को फोड़ा और उधर ही खून किया उसने। और जैसे जैसे बता होता गया सबको उसने एकदम मारा। कितना भी देवकी रोही वसुदेव ने प्रयत्न किया, लेकिन वो मारने वाला नहीं है असुर, मारते ही जा रहा है बच्चों को। 6 बच्चा जो है इस तरह मर गया और बहुत बड़ा पापी भी ये बन गया। अभी भगवान से अभी तो नहीं रहा जाएगा ना, वो तो स्वयं आएंगे। तो 7वां बच्चा जो है देवकी के गर्भ में है। उस समय भगवान प्रकट हुए, किसको? अपना योग माया के साथ, और दुर्गा देवी को आदेश दिया कि ऐसा करो, जो देवकी का गर्भ में बसे हुए हैं मेरा वेरीवन, मेरा भाई बलराम, उनको निकाल करके रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर करो। ये ट्रांसप्लांट जो है तभी हो गया था 5000 वर्ष पहले, ये कोई आज का नया टेक्नोलॉजी नहीं है, उसी समय किया, करके दिखाया भगवान। तो उनका गर्भ से निकाल के रोहिणी के गर्भ में रखो बलराम को। उसके बाद अगला क्या कार्य होगा वो मैं बताऊंगा। और ब्रह्मा जी से सूचना तो दे दिया कि सभी देवलोग उधर यदुकुल में तैयार हैं, तो हमको प्रवेश करने का समय आ रहा है। तो इस तरह योग माया ने क्या किया, बलराम जी को देवकी गर्भ में निकाल के ले जाके रोहिणी की गर्भ में, रोहिणी भी वसुदेव का ही बीबी है, तो उनका 16 बीबी थे, 16 न 19, तो क्षत्रिय लोग हैं। तो रोहिणी की गर्भ में दे दिया। रोहिणी एक अनन्य भक्त है, भक्तों के पास ही जाएगा भगवान, और देवकी के पास जो है कृष्ण भगवान को आना है। और उसके बाद गर्भवती थी देवकी, अभी एकदम मिसकैरेज हो गया, उसको हिंदी में क्या बोलते मुझे पता नहीं, बच्चा खो गया वो। ऐसा करके मैसेज आया, इसको संदेश आया कंस को। कंस आश्चर्यचकित हुआ, ये कैसा हो सकता है, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, आप लोग सब होशियार रहो। 7वां बच्चा जो है वो खो गया।
कोक में मतलब खराब हो गया करके वो लोग मैसेज दिया, लेकिन वो क्या किया, ट्रांसफर कर दिया गया रोहिणी की गर्भ में। उसके बाद कृष्ण भगवान का आने का समय आ गया है। अचानक देवकी का जो शरीर में है ना एक किस्म का रोशनी, सुंदरता, सब कुछ बढ़ गया। कंस ने देखा और जैसे जैसे देवकी सुंदर होते ही जा रही है, जैसे जैसे उसका रोशनी जो है बहुत ही आकर्षित हो रहा है, तो कंस में डर ज्यादा बताते हैं। कंस जो है बहुत डरना शुरू कर दिया, पक्का यह भी आ रहा है, कृष्ण आ रहा है, विष्णु आ रहा है, मेरे को मारने के लिए आ रहा है, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। तो बहुत ज्यादा उसका गार्ड्स वगैरह लगा दिया, सिक्योरिटी वगैरह टाइट कर दिया, उनको सेल के अंदर जाकर के उनको कैद किया, सब कुछ करके व्यवस्था करके बेचैन था ये कंस। डर के मारे उसको जहां देखो कृष्ण भगवान ही दिखाई दे रहे थे। ये हालत में कंस यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो उस समय पे श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं विष्णु की अवतार में वासुदेव का सामने दर्शन दिया। वासुदेव और देवकी दोनों उठ गए और वासुदेव जो है उनका जो भी आगमन करना था वो किया है। जेल के अंदर क्या कर सकते हैं, मन से ही कर सकते हैं। और करने के बाद भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। देखो वसुदेव और देवकी, आप लोग ने बहुत कठिन तपस्या किया। मैं पहले बताया था ना, बहुत कठिन तपस्या किया ये दोनों ने किसी जन्म में। इतना कठिन तपस्या सतयुग में किया। 10,000 वर्ष का कठिन तपस्या के बाद भगवान प्रकट हुए उनका सामने। और वहां से मैं आपको बता दिया कि भगवान आपको भी प्रकट होंगे तो क्या मांगना क्या नहीं मांगना, इसके बारे में हम बात करते हुए फिर वापस आए। अभी फिर वापस हम वहीं पर पहुंच रहे हैं। तो भगवान प्रकट हुआ है और पूजा, मांगो क्या चाहिए। तो वो सुतपा और वृष्णि थी उनका नाम। यही वसुदेव देवकी का उस जन्म पे नाम क्या था, सुतपा और वृष्णि। वो दोनों ने प्रार्थना किया, हमको आपका जैसे एक बच्चा चाहिए, हमको आपका जैसे ही एक बच्चा चाहिए, हमको आपका जैसे ही एक बच्चा चाहिए। 3 बार इन्होंने दोहराया। तो भगवान ने बताया कि देखो मैं असमौर्ध्व कहलाता हूं, यानी मेरी बराबर या मेरे से ऊपर कोई है नहीं, तो मेरे जैसे बच्चा कैसा हो सकता है। ये असंभव का वरदान आपने मांगा, किंतु आपने जो मांगा वरदान मांगा है वो मुझे स्वीकार है। मेरे जैसा कोई नहीं है, इसलिए मैं स्वयं आपका पुत्र बन के आऊंगा और 3 बार आपके पुत्र बन के हम जन्म लेंगे, क्योंकि आपने 3 बार ये चीज मांगा है। 3 बार आपने मांगा, 3 बार आपके पुत्र बन गए, 3 जन्म में आपको जन्म लेंगे। तो पहला जन्म था भगवान का वृष्णिगर्भा, उनका नाम। वृष्णि और सुतपा ये दोनों जिन्होंने कठिन तपस्या करके पाया, वो अवतार था वृष्णिगर्भा। उसके बाद दूसरा अवतार, ये कौन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं यहाँ पर, वहां पर भगवान विष्णु भी प्रकट हुआ ना वासुदेव का सामने, वो बोल रहे कि आप दोनों ने इस तरह कठिन तपस्या किया, आप थे वृष्णि, आप था सुपता, और इस तरह आपने मांगा है और ये मैं जवाब दिया था आपको। उनको याद दिला रहे, भगवान चाहे तो आपको कोई भी जन्म का याद दिला सकता है। जैसे जड़ भरत हुआ, उनको पिछला जन्म भी याद था, इसी तरह तो भगवान ने उनको याद दिलाया। उसके बाद में आप बने कश्यप मुनि और आप बने अदिति, और आपका मैं उपेंद्र बन करके जन्म लिया स्वर्गलोक में, दूसरा जन्म था। मैं बहुत छोटा था इसलिए मुझे वामन भी कहलाता है। तो वामन देव जो है वो सेकंड बर्थ है उनका वरदान में। और अभी तीसरे समय पे हम आपके पास आए जो कि वसुदेव और देवकी, और यहां पर मैं स्वयं बता रहा हूं आपको। तो इस तरह उन्होंने जो कृष्ण भगवान ने उनको बताया वसुदेव को, और उसके बाद वसुदेव के हृदय में अंदर घुसे। हृदय के अंदर वसुदेव का हृदय से वो निकल करके देवकी के हृदय में घुसे, और देवकी के हृदय से देवकी के गर्भ में घुसे। इस तरह कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। ये जन्माष्टमी का दिन है ना, इसलिए हम उनको ऐसे याद कर रहे हैं कि किस तरह वो लोग यहाँ पर कृष्ण भगवान आए। और देवकी को जैसे ही बच्चा जन्म होने वाला था, उस दिन कंस ने पूरी तरह सिक्योरिटी को बहुत टाइट कर दिया। कम से कम 7 दरवाजों के पीछे उनको लगा दिया और पूरी तरफ से सिक्योरिटी को खड़ा कर दिया। और जैसे बच्चा मतलब डायरेक्ट प्रकट हुआ सामने, देवकी का सामने, उस समय पे चतुर्भुज थे और पूरे
पीतांबर वस्त्र पहने हुए थे, बड़ी सुंदरता अलंकार था। तो देवकी और वसुदेव ने प्रार्थना किया। वसुदेव देवकी ने बोला देखो कंस जो है मार देगा, आप इस फॉर्म में मत आओ, इसलिए आप जो है एक साधारण बच्चा की तरह दिखाई दो। तो भगवान ने बोला देखो मैं इस रूप में प्रकट इसलिए हुआ हूं ताकि तुम्हें यह विश्वास हो कि तुम्हारा जो प्रार्थना था, तुमको जो मैं वरदान दिया था उसके अनुसार मैं ही आ रहा हूं। अगर मैं डायरेक्ट बच्चा बन के आया तो तुम्हें वो समझ में नहीं आएगा कि मैं कौन हूं, इसलिए मैं स्वयं हूं। अभी मैं साधारण बच्चा हो जाता हूँ, 2 हाथ का, इस तरह करके वो लोग वो बच्चा बन गए। और उस समय उनको आदेश भी दिया वसुदेव आपको क्या करना है, जैसे ही मैं अभी बच्चा बन जाता हूँ मुझे लेकर के आप सीधा चाहिए जा करके कहां पर, वृंदावन गोलोक गोकुल में जाओ। वहां पर जो है गोकुल का राजा है नंद महाराज। नंद महाराज के पास जाओ, वहां पर यशोदा मई भी बच्चा देने वाली है। वहां पर जो है दुर्गा यशोदा मई का बच्ची बनेगी और वो उसका पूरा अरेंजमेंट मैंने कर दिया। मेरे को ताकि वहां लेटा दो और दुर्गा देवी को आप लेके आ जाओ उधर, बाकी सब हम संभाल लेंगे, आपको किसी चीज का चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आप जाइए इमीडिएटली। ये बोल करके वो भगवान जो है बच्चा बन गया। तो एकदम देखा तो वहां पर जितने भी असुर सिक्योरिटी थे ना सब सो गए योग निद्रा के अंदर भगवान की शक्ति से। जैसे सब सो गए और जो वसुदेव है वो अपना जो शैकल्ड चेन है उससे से बाहर निकल करके आराम से उस बच्चों को टोकरी में रखा, कुछ कपड़ा वगैरह रख करके और उनको अपने सिर में रख के चलने लगा सीधा। और जैसे जैसे ये जाते सारा संगली जो है वो खुल गया, दरवाजा पूरा अपने आप खुला और ये बाहर गया। और बाहर जाते वक्त बारिश हो रहा था। जैसे बारिश होना शुरू किया, अनंत देव जो है एकदम वहां प्रकट हुए छाता की तरह, ताकि भगवान के ऊपर बारिश ना पड़े। और अनंत देव पीछे पीछे ऊपर से, अनंत देव प्रोटेक्शन के लिए है, सबका प्रोटेक्शन वो करते हैं। आदि गुरु है अनंत देव, नित्यानंद प्रभु जो बलराम है वही अनंत देव, उनसे ही आया। और अनंत देव के साथ जब जा रहे थे यमुना के अंदर पार करने के लिए घुसे। यमुना में इतना पानी नहीं था उधर, किंतु जैसे ही भक्त का पाद यमुना में पड़ जाता है और उसके साथ भगवान है तो यमुना को पता चल जाता है, क्योंकि यमुना एक शुद्ध भक्त है। तो जैसे ही वसुदेव आया यमुना को पता चला वहां भगवान कृष्ण आ गया, तो उसको किसी न किसी तरह भगवान का चरण छूना था, है ना। इसलिए धीरे 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 पानी का प्रभाव बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, यहां तक कि जब तक वो कृष्ण भगवान का पैर को छू के नहीं गई तब तक वो छोड़ी नहीं। उसी समय ये वसुदेव को भी कोई आपत्ति नहीं आने दिया, नहीं तो हम इसके ऊपर पानी जाने से कंट्रोल हो जाता है ना, पैर पूरा फिसल जाता है, पैर पैदल नहीं चल सकता है। लेकिन वसुदेव का ऐसा नहीं था। सो वसुदेव साधारण पानी के अंदर भी चल रहा था और ये आकर के अपनी यमुना जो है भगवान का पाद को वॉश किया। जिस तरह गंगा वामन देव के समय पे उनका लोटस फीट वॉश करके आया हुआ धारा गंगा है, इसी तरह यमुना जो है जैसे भगवान आ रहे थे उनका पद्म पाद को वॉश किया है, इसलिए यमुना भी ऐसे ही पवित्रता बन गई जितना गंगा है। उसके बाद सीधा गए कौन, वसुदेव। कहां गए, नंद बाबा का महल में। वहां पर भी भगवान की इच्छा से सब सो रहे थे। सीधा गया देवकी के पास, उधर दुर्गा देवी थी, छोटा से बच्ची, उनको लिया और कृष्ण भगवान को वहां छोड़ा और उनको उठ के वापस आ गया सीधा। और वापस आकर के आने के बाद सब कुछ बंद हो गया, साधारण से पूरी सिक्योरिटी झाग गए। फिर देखा अरे हम सो गया, देखो वो लोग है, अच्छा है और बच्चा है, जाओ जाओ कंसा को बोलो जल्दी, बच्चा हो गया। तो सभी जाके कंसा को बोला। इसका मतलब ये है कि नंद बाबा को पता नहीं है कि ये कृष्ण जो है ये वसुदेव का पुत्र है। नंद को भी पता नहीं है। हम लोग टीवी सीरियल में वगैरह कोई गलत देखे होंगे, वो आके नंद बाबा से मिलेगा, दोनों बात करेगा। कोई अपने बच्चों को ऐसे दे देगा क्या, है? क्या सोच रहे हैं आप लोग? उनको पता नहीं है, नंद बाबा को नहीं पता कि ये कृष्ण जो है वो वसुदेव का पुत्र है। तब तक नहीं पता जब तक वो खुद नहीं बताया, और वो बताया तब जब बहुत बड़ा हो गया था वो सब। तो इसलिए इस अवसर पर नंद बाबा को नहीं पता, देवकी को भी नहीं पता, दोनों सो रहे थे और दुर्गा गई इधर। अब जैसे कंस जग गया, उधर से कंस आया, आकर के देखो नहीं नहीं ये तो बच्ची है, तुम्हारा तो 8वां पुत्र मारेगा, पुत्री तो नहीं मारेगा, तो पुत्री को तुम मत मारो। तो कंस किसी चीज को सुनने का तैयार नहीं था।
तो उसने जो है उस बच्चा को भी ऐसे ही फड़का जैसे बाकी बच्चों को फड़क के मारा था। किंतु ये तो दुर्गा देवी, उन्हीं की शक्ति में से सारे प्रपंच चल रहा है, तो उन्होंने उधर जाके मारा नहीं बाकी बच्चों की तरह। हालांकि वो अपने पूरा 8 भुजों के साथ प्रकट हुआ। हे कंस, तुम्हारा विनाश शुरू हो चुका है, जिसके लिए तुम तड़प रहे थे ना वो जन्म ले चुका है कहीं और तुम्हारा वध अवश्य होगा। ये बोल करके दुर्गा देवी चली गई वहां से। अपप्रकट हो गया, चला नहीं गया। इस तरह कृष्ण का जन्म हुआ। कृष्ण भगवान की और यहाँ पर नंद बाबा ने कृष्ण भगवान का जो जन्म में इन दोनों इतना खुशी थे, क्योंकि कई वर्षों से नंद बाबा का कोई बच्चा नहीं हो रहा था। तो अभी इनको देखा कि भाई बहुत सुंदर कृष्ण भगवान जो है उनका बच्चा आया, इसलिए दोनों बहुत खुश थे। और उधर से जितने भी ब्रजवासी यानी गोलोक वृंदावन गोलोक का जो वासी थे वो सब जो है वो प्रजा है उधर का, और जिसको नंद बाबा देखभाल कर रहे हैं वो लोग सब जो है बड़ी अच्छी तरह अलंकार कर करके बड़े प्रेजेंटेशंस को लेकर के कृष्ण भगवान का दर्शन करने के लिए आ गए। और सभी आकर के जो दही हल्दी दूध ये सब मिक्स किया हुआ पानी को छिड़काते हैं उसके ऊपर, बच्चे के ऊपर, और जो गोकुल में जितने भी थे उनको ऊपर भी छिड़काया ये माता जी लोग पूरा। सो आकर के इस तरह, और उधर आया जो उनका पति देव है वो लोग भी बहुत प्रसन्न होकर के वो लोग भी छिड़काया। हाँ, और इस तरह उनको पूरा एक एक करके आके प्रेजेंटेशन देके बहुत बड़ा मेल हुआ। इस तरह उनका जन्मदिन जो है बड़ी उत्सव के साथ मनाया गया है, और शंका से उनका अभिषेक किया गया है। एंड अभिषेक करने के बाद उधर यहाँ पर वसुदेव जी क्या किया, उन्होंने जेल में कई ताना, वो तो कुछ कर नहीं पाते, इसलिए मन ही मन में वो 1 लाख गो दान किया उसको ब्राह्मण को, और पूरा जितने भी उनका जो जन्मदिन का करना था ना कार्य रिचुअल्स रीति रिवाज वो पूरा उन्होंने मन में किया। और यहाँ पर जो है नंद बाबा ने 2 लाख गाय को सबको डोनेट किया ब्राह्मण को, और बिल्कुल ग्रेन राइस वगैरह का पार्ट जैसा बना करके उसके ऊपर पर गोल्ड ऑर्नामेंट्स में सजा करके उसका सिल्क कपड़ा के ढक करके पूरा कई ब्राह्मणों को दिया, उनका पूरा दिल खुश कर दिया नंद बाबा ने। तो इस तरह बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया, जिस तरह आज यहाँ पर मनाया जा रहा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का। यही उत्सव वहाँ पर ओरिजिनल जब कृष्ण भगवान आए थे तब मनाया गया। ये मनाने के बाद में क्या हुआ, नंद बाबा मथुरा गए टैक्स भरने के लिए। कंस के पास टैक्स भरना पड़ता है ना हर बार, तो उस समय नंद बाबा ने अपने सारे साथियों को बुलाया, देखो इसका अच्छी तरह देखभाल करो, गोकुल का रक्षा करो, मैं जाकर के टैक्स भर के तुरंत वापस आता हूँ। तो जाकर के वो टैक्स भरने के लिए मथुरा गए। तो मथुरा में जैसे आया करके वसुदेव ने सुना, वसुदेव एकदम भाग करके जाकर के इनसे मिला, क्योंकि अभी 8वां पुत्र होने के बाद कंस ने उनसे माफी मांग के देवकी और वसुदेव को जेल से छोड़ दिया। आप लोग अभी जाइए, मुझे क्षमा करो, एक्चुअली मैंने कुछ नहीं किया, ये सब समय का दायरा है, तो आप लोग जो है मेरे ऊपर द्वेष मत करो, आप लोग जाओ और जा करके शांति से जियो बोल करके उन दोनों को जेल से छोड़ दिया। और वसुदेव जो है जैसे ही सुना कि कंस जो आ रहा है एकदम भाग के आया, भाग कर क्या कंस से पूछा आप कैसे हैं, वो बच्चा का जन्मदिन आप बड़ी उत्सव से मनाया, हमने सुना था कि कई वर्षों से आपका कोई बच्चा नहीं हुआ और अभी बच्चा हुआ है। वसुदेव ने लगे ये नहीं बताया कि वो मेरा बच्चा है, लेकिन वो बता भी नहीं सकता है, लेकिन वो चाहता है कि वो कैसा है, उसका आपत्ति नहीं आना चाहिए। इस तरह का कई किस्म का आपका पूरा गांव कैसे है, गांव वाला कैसे है, सब कुशल मंगल है, सबको जो है फसल पूरा ठीक हो रहा है, गाय बछड़े सब बहुत खुश हैं, सब संभाल के हैं, और आप लोग भी शांति से हैं, आपका भी बच्चा हो गया है, तो आपकी जो घर में जो है बहुत ही वो आ गया, क्या बोलते हैं, भाग्यशाली हैं आप। तो इस तरह उसको बहुत प्रेस करके फिर बोला कि आपने टैक्स भर दिया ना, टैक्स भरने के बाद ज्यादा देर इधर रुको मत, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वहां पर कुछ ना कुछ दुर्घटना होने वाला है, तो आप जो है जल्दी से जल्दी वापस चलिए, बच्चों का ख्याल करिए, अपने बच्चों को बड़ा धूमधाम से वो मत करो, बाहर जो है बहुत फेमस मत होने दो, क्योंकि कंस जो है बहुत क्रूरता है, तो इसलिए आप जो है बच्चों को संभालो बोल करके वहां से वापस भेजा। तो नंद बाबा जब वापस आ रहे थे तब उनको ये सोचा, वासुदेव जो है नंद बाबा का अत्यंत मित्र है, तो यार मेरा मित्र ने ये बोला कि वहां पर कुछ दुर्घटना होने वाला है, जल्दी वापस जाओ, तो वो ऐसे तो नहीं बोलने वाला, वो क्षत्रिय राजा है और वो मेरा मित्र है, मेरा भलाई चाहने वाला है,
अगर वो ऐसा बोलता है इसका मतलब है वहां कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने वाला है, इसलिए वो जल्दी जल्दी आ रहा था। लेकिन ये आने से पहले यहाँ पर क्या दुर्घटना उड़ी, पूतना आ गया। वहां था सबसे पहला असुर पूतना जो कंस ने भेजा था। टाइम क्या हुआ, 12 बजने कितना बजे तक ये क्लास है मेरे को पता नहीं, मैं तो यहाँ पर जिंदगी में बैठ के बातें करते रहूंगा 12 बजे तक। ठीक है, तो उधर से उसके बाद एक एक करके असुर, हर साल एक एक असुर आया। पहले पूतना आई थी। पूतना को कंसा ने ऐसे ही आदेश दिया कि ये पूतना तुम जाओ। दुर्गा ने जाते समय में ये बोला था कि कहीं और ये जो कृष्ण है वो जन्म ले चुका है, इसलिए मुझे उसे मारना है, और तुमसे अति बुद्धिशाली और कोई है नहीं, क्योंकि पूतना के पास ऐसी एक शक्ति थी कि वो बच्चों को बड़ा आसान से मार सकती है। तो तुम जाकर के इस 10 दिन के अंदर जितने सारे बच्चे जन्मा हुआ, पूरी मथुरा मंडल और वृंदावन सब जगह पे सबको खत्म करके आ जाओ। इस तरह आदेश देकर के पूतना को भेजा, और पूतना वहां से निकली। वो धीरे 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 जितने सारा सैकड़ों बच्चों को उसने खत्म कर दिया। जो 10 दिन के अंदर पैदा हुआ उनको पूरा खत्म करता हुआ आया। आकर के अब गोकुल में भी पहुंचे। यहाँ पर भी कुछ बच्चों को जो 10 दिन के अंदर हुआ उनको सबको खत्म कर दिया, और फिर एक कृष्ण बच गया था। चलो वो गोकुल का जो यशोदा मैया का घर में भी एक बच्चा है, मैं उसको भी खत्म कर देता हूँ, मेरा समाप्त हो गया काम। तो इस तरह उधर गया। लास्ट में आकर के जैसे उधर जाने के लिए उसने अपने आप को इतनी सुंदर रूप नारी बना दिया, उसमें ये शक्ति है, सिद्धि है। इतनी सुंदर रूप नारी बना दिया पूरे अलंकार के साथ कि लक्ष्मी जी भी चौंक जाए। ऐसा सुंदरता और ऐसा सजावट है। और जैसे ही वो गोकुल में यशोदा मैया का आंगन में प्रवेश किया, वहां पर जितने सारे गोपियां कृष्ण के इर्द गिर्द थे, वो सब इसको देख करके उनमें तो वो कुछ कर ही नहीं पाए। वो लोग इतना सुंदर, इतना, ये तो स्वयं महालक्ष्मी आ गया ये बच्चा को देखने के लिए, ये सोच के सब हट गया पीछे तो महालक्ष्मी के लिए। और ये पूतना वहां गई, वो जाकर के कृष्ण को देखा एक पल, और जैसे ही कृष्ण को देखा, कृष्ण ने देखा और कृष्ण आंखें बंद कर दिया। वो उसको देखना नहीं चाहता था, पता नहीं क्या रीजन है। वो भगवान कृष्ण से पूछ लेना, जब वो प्रकट होंगे वही बता सकते हैं, इसका हम स्पेकुलेट नहीं कर सकते। तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर दिया, और जैसे ही पूतना ने कृष्ण को देखा वो चौंक गई। इतना सुंदर, ओ माय गॉड, ये तो मैं कभी कल्पित भी नहीं कर सकता। इतना काश मेरा बच्चा ऐसा सुंदर होता। एक पल के लिए वो सोचा, दूसरी पल में वो फिर वापस आया अपनी सल में। नहीं, मैं तो सबको मारने के लिए आया हूँ, ये माया है, तो मैं इसको मार के ही रहूंगा। तो एकदम उसने उस बच्चा को ऐसा अपनाया, दूध पिलाती हूँ बोल करके उसको दूध पिलाना शुरू किया। जैसे ही दूध उसको लेकर के बाहर गई, बाहर जा करके दूध, कोई भी उसको रोका नहीं, क्योंकि महालक्ष्मी देवी की तरह दिख रही थी ना, और उसका मधुर भाषा जो है सब इतना सुंदरता था, कौन डाउट करेगा। तो वो क्या किया, बच्चों को लेके बाहर गया। बच्चों को बाहर जा करके उसने अपनी स्तन से दूध पिलाया, और भगवान कृष्ण जी ने वो अपना उसमें जो है पायसन लगा के रखी थी ताकि ये बच्चा मर जाए दूध पीते ही। और ये कृष्ण भगवान ने क्या किया, सबसे पहले कृष्ण भगवान ने सोचा कि ये तो मुझे मारने के लिए आया, ये असुरी है, किंतु मेरे को देखते ही इसने सोचा कि मेरा भी कोई ऐसा बच्चा हो, और ऐसा बच्चा तो कोई है ही नहीं पहले से ही। काश ये वरदान नहीं मांगा, फिर भी उसने सोचा तो सही, इसलिए मैं इसको माँ का स्थान दूंगा। भगवान कृष्ण कभी किसी के साथ क्रोध नहीं करते, सभी उनका बच्चा है, जैसा भाव वैसा वो बह जाते उस भक्त के साथ। तो भगवान ने क्या किया, सबसे पहले उसको माँ मान करके दूध पिया, उसके साथ उसका विष के साथ उसका जान को भी पी गया। और जैसे ही वो पी गया, वो दर्द सहन ना हो करके ये जो अपने सुंदरता रूप को करके स्वयं रूप में आ गया। ये बहुत बड़ा पहाड़ की जगह बहुत बड़ा रूप है, और वहां पर धैड़ से गिरा, गिर करके वहां वो मर गई। और उस पूतना को अपनी गोलोक में एक नर्स यानी माता का स्थान
कृष्ण भगवान ने दिया। जो अपनों को मारने के लिए आया उसको भी माता का स्थान देने वाला है भगवान कृष्ण। कृष्ण भगवान की। उसके बाद सभी लोग इतना बड़ा आवाज सुन करके सभी आपके देख रहे हैं, बच्चा ऊपर छाती के ऊपर खेल रहा है और ये भूतना इतना बड़ा है 2 पहाड़ की जैसा, और सभी लोग बहुत डर गया। अभी कैसे बच्चों को कैसे लेके आएंगे, तो सभी डर, उसको ये पता नहीं कि मर गई, उनको नहीं पता, तो सभी डर के मारे आके देख रहे हैं। और जो यशोदा मैया जैसे ही बच्चों को देखे एकदम भाग के जाके बच्चों को लिया, और तब तक नंद महाराज जो है पहुंच चुके हैं। नंद महाराज पहुंच करके जैसे विषय को सुना, नंद महाराज को एकदम याद आया वसुदेव ने क्या बोला, वहां कोई ना कोई कठिनाई है, वहां कोई ना कोई दुर्घटना होने वाला है, आप जल्दी जाइए। वसुदेव को कैसे पता कि ये सब होगा, तो उसने वसुदेव के प्रति अत्यंत और प्रेम तथा आदर जो है वो बढ़ गया नंद महाराज में। फिर नंद महाराज अपने बच्चों को लेकर के सभी विचार के अभी इस पुत्र को क्या करें, इतना बड़ा शरीर है, इसको हम कोई गड्ढा खोद के तो हम निकाल नहीं सकते। अगर गड्ढा खोदना आपको जो है एक बहुत बड़ा पहाड़ अंदर से निकालना पड़ेगा उसको दबाने के लिए, तो ऐसा करो इसको पूरा टुकड़े टुकड़े करके है ना, फिर उसको दबा दो। तो पूरा उसको टुकड़े टुकड़े किया, तो क्या हुआ, भगवान की कृपा से, भगवान की जो संग से उसकी जो बॉडी है उसमें से इतनी सुंदर गंध आया, जिस तरह धूप का जो गंध है ना, उस तरह बहुत ही अच्छा सुगंध आया। सुगंध पूरा चारों तरफ पे फैल के सबका हेल्थ बन गया वो अच्छी तरह, उसमें कोई दुर्घटना नहीं थी। तो इस तरह जो है पूतना का वध हुआ। आगे बोलने के लिए हमारे पास समय नहीं है, तो शाम को फिर से क्लास होगा, उसमें हम कंटिन्यू करेंगे। कुछ बाल्य लीला को मैं स्किप कर दूंगा, क्योंकि पूरा बाल्य लीला तो हम नहीं कह सकते एक ही दिन के अंदर, कुछ बाल्य लीला को हम देखेंगे। तो अभी हम आगे कार्यक्रम में जाएंगे, जहाँ बच्चे लोग जो है व्हाट इज इट फैंसी कंपटीशन कुछ है, तो वो आनंद से हम अनुभव करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। कृष्ण भगवान की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की, प्रेमानंदे। थैंक यू।